वंदे मातरम। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यानी कि 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्रि शुरू हो चुका है। नवरात्रि भारत में सभी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ या बहुत ये नहीं जानते हैं कि नवरात्र का जो पर्व किया जाता है, देवी दुर्गा की आराधना की जाती है, ये क्यों और कब से शुरू की गई थी, ये बहुत नहीं जानते हैं। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। नवरात्र पर्व का शुरुआत होता है जब राम और रावण के बीच, भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। तो उस समय एक दिन ऐसा था जब रावण युद्ध करने के लिए आया था। तो राम जो भी तीर रावण के ऊपर चलाते थे, उससे रावण को कुछ नहीं होता था। तो भगवान थोड़ा सा विचलित हुए, आखिर क्यों रावण को कुछ नहीं हो रहा है। सब देख रहे हैं, अंगद देख रहे हैं, हनुमान देख रहे हैं, जामवंत, लक्ष्मण सब देख रहे हैं कि आज तो लक्ष्मण बोल रहे हैं कि आज तो भैया का एक भी बार नहीं लग रहा है रावण को। रावण महसूस कर रहे थे, रावण को दिखाई दे रहा था कि देवी दुर्गा स्वयं रावण को गोद लिए हुए हैं, स्वयं रावण को गोद लिए हुए हैं, और जो भी राम बाण चला रहे हैं, देवी माँ दुर्गा उसे पकड़कर साइड कर रही है। ये सिर्फ राम को दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। तो सब जब उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ, शाम के वक्त सब लोग बैठे, तो चर्चा चल रही थी आज के युद्ध के बारे में कि आखिरकार क्यों आप प्रभु राम कोई भी बाण चला रहे थे तो रावण को कुछ हो ही नहीं रहा था। तो राम चुप रहे, चुप बैठे, सबकी बातों को सुन रहे थे। जब सबके बातों को सुने तो राम बोले कि आज रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, रावण के साथ स्वयं माँ दुर्गा लड़ रही थी। और दुर्गा, जब माँ दुर्गा उस तरफ है तो विजय मेरे पक्ष में नहीं रहेगा, हम जीत नहीं सकते हैं। तो जामवंत बोले कि आप माँ दुर्गा को अपने पक्ष में कीजिए, वो तो अधर्म के पक्ष में है। तो कहें कि ऐसा तो साधना करके ही, माँ दुर्गा की आराधना करके, तपस्या करके ही किया जा सकता है। तो इसके बाद हुआ क्या, राम कहें कि अगर हम तपस्या करने लगें तो युद्ध कौन करेगा। जामवंत बोले कि युद्ध धर्म की चिंता छोड़िए, आप जाकर के देवी दुर्गा की आराधना कीजिए, आप जाकर के पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, साधना कीजिए। हम लक्ष्मण, हनुमान सब मिलकर के युद्ध को देख लेंगे। तो उन्होंने 9 दिन तक तपस्या करने की योजना बनाई थी, 9 दिनों तक। और प्रतिदिन 108 कमल माँ दुर्गा को चढ़ाते थे। राम साधना में बैठे, साधना में लीन हो गए। प्रतिदिन 108 कमल को देवी दुर्गा, माँ दुर्गा को अर्पित करते थे, चढ़ाते थे। हुआ क्या, ऐसे बीतता गया, 8 दिन बीत गया,
आया 9वां दिन। माँ दुर्गा को आभास हो गया था कि कोई मेरी साधना कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। तो माँ दुर्गा ने सोचा कि ये साधना झूठा है या सच्चा है, इसकी परीक्षा ली जाए। हुआ क्या कि जब 9वां दिन भगवान पूजा साधना के लिए बैठे, तो माँ दुर्गा क्या की, कमल के फूल से जो सजा थाल था, उस थाल से एक फूल हटा लिए, एक फूल निकाल करके अपने पास रखे। माँ दुर्गा देख रही थी कि राम की परीक्षा लेनी है, देखा जाए। तो हुआ क्या, राम 107 फूल को चढ़ाए। जब 108वां फूल को थाली में ढूंढने लगे तो थाली में मिला नहीं। राम धीरे धीरे साधना से नीचे उतरे, देखे कि 108वां फूल तो है ही नहीं। राम विचलित हो गए। उसी पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं, निज जीवन ही सहता आया है जो विरोध। यानी कि अपने जीवन में हमेशा ये विरोध सहते आए हैं। तो हुआ क्या कि राम को अचानक याद आया कि अरे, मेरी माँ मुझे बचपन में राजीव नयन कहकर पुकारती थी। मेरे पास तो अभी राजीव का मतलब होता है कमल, यानी कि मेरी आंखें कमल के समान हैं। अभी तो मेरे पास 2 कमल का फूल है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में राजीव नयन कहकर पुकारती थी, अभी मेरे पास 2 कमल का फूल अभी शेष है। एक कमल का फूल मैं चढ़ा दूंगा। राम ने एक आंख चढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने तुनीर से एक तीर निकाले और अपने आँख की तरफ आँख को निकाल कर चढ़ाने के लिए जब राम तीर को अपने पास लेकर आए आँख के पास, तब माँ दुर्गा हाथ राम का पकड़ लेती है और राम से कहती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं राम की शक्ति पूजा की, कहती है कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। मतलब माँ दुर्गा स्वयं कहीं कि होगी जय, अब जय तुम्हारी ही होगी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वह देवी दुर्गा जो है, माँ दुर्गा जो है राम के शरीर में समा गई, शक्ति के रूप में राम के पास चली आई। और अगले दिन विजयादशमी, 9वीं हो गया। और विजय, जब राम ने रावण को मारा था, तो उस दिन उसके नवरात्रि के अगले ही दिन यानी कि विजयादशमी मनाया जाता है। तो वही दशमी को, विजयादशमी को राम ने रावण का वध किया था और अधर्म पर धर्म की जीत दिखाई देती है उसमें। नवरात्रि में 9 दिनों की साधना की जाती है और 10वें दिन रावण पर विजय पाने के उपलक्ष्य में यहाँ पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कमेंट कीजिएगा। लोगों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ताकि बच्चे सीखें। कोई भी पर्व क्यों मनाया जाता है ये बताइए, ताकि बच्चे सीखें, आगे बढ़ें, दूसरों को बताएं। ठीक है ना। कोई भी चीज़ ऐसे मत स्वीकार कर लीजिए कि पीढ़ी से चलता आया है और पीढ़ी तक चलेगा। ये रामायण का जो वीडियो टीवी पर एपिसोड दिखाया गया था, उसमें ये सब नहीं दिखाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ था। अगर राम भगवान सच में थे तो ऐसा सच में हुआ था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।